अल्लाह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप ये पहचानें कि उसने आपको जमीन पर क्यों भेजा। हम मुश्किलात और परेशानियों से गुजरते हैं क्योंकि यही हमारा इम्तिहान है। हम जमीन पर इसलिए हैं ताकि इन मुश्किलात और परेशानियों से गुजरते हुए सही रास्ता तलाश करें। किसी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर जमीन पर बिना किसी मुश्किल के जीना मकसद होता तो अल्लाह के सबसे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिंदगी सबसे ज्यादा आसान दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आसान जिंदगी गुजरनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे मुश्किल थी। आपने बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। आपकी पैदाइश से पहले ही चैलेंजेस शुरू हो गए थे। आपके वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए आप यतीम पैदा हुए। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो यतीम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है क्योंकि आपके वालिद या वालिदा का इंतकाल हो गया। इसकी वजह से आप मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, और ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। इसको खुशी और हौसले के साथ कबूल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों में सबसे अफजल और अल्लाह की तख्लीक में सबसे अजीम और बेहतरीन हैं, आप उन मुश्किलों से गुजरे। बाद में आपने अपनी वालिदा को सिर्फ 6 साल की उम्र में खो दिए। फिर आपके दादा जो आपकी देखभाल कर रहे थे वो भी इंतकाल कर गए। इसके बाद आपने अपने चाचा को खो दिया। फिर आपने अपनी अजीज बीवी को खो दिया जो आपके लिए बहुत खास थी। ये आपकी जिंदगी का गम का साल कहलाया। क्या आप भी गमगीन हैं? आप और मैं गमगीन होंगे, जबकि हम अल्लाह के नबी नहीं हैं। फिर भी हम सब ने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया है। अगर आप मेरी जिंदगी की मुश्किलें जान लें जिनका मैं सामना कर रहा हूं और करता रहता हूं, तो आपकी मुश्किलें छोटी महसूस होने लगेंगी। जब हम गजा और लेबनान और दूसरी बहुत सी जगहों में होने वाले मुसीबतों को देखते हैं तो आप और मैं वाकई एक जन्नत में बैठे हुए हैं। वल्लाह यह एक जन्नत है। जरा कल्पना करें कि हर बार जब हम सांस लेते हैं या कुछ दिखाते हैं तो लोग कहते हैं तुम जेट स्की पर कैसे हो सकते हो, जबकि गजा के लोग कितना तकलीफ और मुश्किल से गुजर रहे हैं। मैंने सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं, ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाने पीने की इजाजत नहीं है, आप खा पी सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए आज माशाअल्लाह आपने अपनी पूरी कोशिश की, कुछ न सिर्फ गजा या लेबनान के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमसे कम खुशहाल हैं। ये काफी नहीं है, वाकई ये काफी नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। जैसा कि मैं कहता हूं, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दूर हो गए हैं तो हमेशा एक आगाज का मौका होता है, और शुरुआत में एक बात यह है कि अल्लाह को याद करें और अल्लाह से माफी तालब करें। ये आयत जो आपने पहले पढ़ी वो हमें बताती है कि अक्लमंद लोग कौन हैं। वो अल्लाह की तख्लीक को देखते हैं और फौरन अल्लाह को याद करते हैं, चाहे वो खड़े हों, बैठे हों या अपने पहलू पर हों। वो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्फाज कहो, इन्हें दोहराते रहो। अल्लाह इन अल्फाज को लिख लेता है। ये अल्फाज मामूली नहीं हैं। हदीस कहती है तुम अदा करते हो। ये सिर्फ जबान की हल्की सी हरकत है, तुम्हारी आवाज का थोड़ा सा इस्तेमाल है। ये 2 कलमात जबान पर हल्के, वजन में भारी और अल्लाह को बहुत महबूब हैं। वह कलिमात क्या हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यह कलमात ताकतवर हैं और लिखे जाते हैं। इसकी अहमियत का तसव्वुर करें। जब आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहते हैं तो अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं। ये तराजू नेकियों के पलरे में बहुत भारी होता है और फरिश्ते इसे लिख लेते हैं। क्या आप ये नहीं सोचते कि इस जिक्र की बरकत से आप अपनी मायूसी और उदासी से बाहर आ सकते हैं? जिंदगी आसान नहीं होगी। आपको इस जमीन पर भेजा गया है ताकि एक के बाद एक चैलेंज का सामना करें। अल्लाह ने नमाज फज्र को ऐसे वक्त में रखा है जब जागना आसान नहीं होता, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपने आप को जगाने की कोशिश करके अजर कमाएं, अपने आप को मजबूर करें। अल्लाह चाहते हैं कि आप इनाम हासिल करें कुछ चीजों से परहेज करके। वह आपके सामने ऐसे मौके पेश करेंगे जिनमें गुनाह करना आसान होगा, लेकिन आपको अपने आप को उन गुनाहों से रोकना होगा। लेकिन आप कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता था, लेकिन आपके लिए, आपकी खातिर मैंने इससे मुंह मोड़ लिया। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो अल्लाह आपको और ज्यादा अता करेगा।
जब आप उन लोगों को देखते हैं जो आपसे बुलंद हैं, तो आप इन चीजों में से किस चीज में तकलीफ महसूस करते हैं? दुनियावी चीजों में। दीन में और अल्लाह के करीब होने में जब आप उनको देखते हैं तो कहते हैं इंशाअल्लाह मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन सिर्फ इंशाअल्लाह कहने पर इत्तेफाक न करें, कोशिश भी करें। मैं कह रहा था कि हम सब एक अमल में हैं, मैं भी और आप भी। आपके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि जिन्हें आपको बदलने की जरूरत है। मेरे पास भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि मुझे उन्हें बदलने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं बेहतर बनाना चाहता हूं। मुझे कुरान के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, ये एहसास बढ़ता जा रहा है। हमें यह यकीनी बनाना चाहिए कि हम ज्यादा वक्त हदीस पढ़ने में लगाएं। ये सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझ को बढ़ाने, ताजा करने और दोहराने के लिए भी जरूरी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन यह सब पर लागू होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें वहां से शुरू करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमारे लिए आसान बनाया है। हो सकता है कि मेरे लिए कुछ चीज करना आसान हो और आपके लिए कुछ और। यही वजह है कि मैं आप सबसे और खुद से भी कहता हूं कि हम कोशिश करें ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। क्या हमारे लिए अपनी जिक्र, अल्लाह की याद को बेहतर करना मुश्किल है? क्या हमारे लिए और आपके लिए खुद को 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए तैयार करना मुश्किल है? ये देखिए कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है। मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए पैदा किया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक के बाद एक आजमाइश का सामना करना पड़ा। हमने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को खो दिया, आपने अपने चाचा को खो दिया। हमने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक जिंदगी में बहुत कुछ खोया। अपने मुबारक जिंदगी में अपने तमाम बच्चों को एक के बाद एक खो दिया, सिवाय एक के जो आपके बाद दुनिया से रुखसत हुई, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। बाकी सबको आपने अपने मुबारक हाथों से दफन किया। और सुभान अल्लाह, ये सब होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब और सबसे बुलंद दर्जे वाले थे। ये हमें दुनिया की हकीकत दिखाता है। ये दुनिया कामिल नहीं है, हकीकत में जन्नत कामिल है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में उन्होंने भी मुश्किलात का सामना किया। हम सब जानते हैं कि उनकी जिंदगी में बचपन से ही 1, 2, 3, 4, 5 मुश्किलात पेश आई। एक के बाद एक चीजें गलत होती गई, लेकिन आखिर में वह कामयाब हुए। उनके बचपन और इस कामयाबी के दरमियान कितना वक्त था? बाज रिवायात के मुताबिक यह 4 दहाइयों से भी ज्यादा का अरसा था। अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से गुजरे। अल्लाह फरमाता है वज़ुलज़िलू ता यक़ूल, कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत ही करीब। आज हम उस हालत से बेहतर हैं जिसमें हम कल थे, और सुभान अल्लाह, दहियान पहले के मुकाबले में भी आज बेहतर हैं। हमारे वालिदैन और बुजुर्ग जिन हालात से गुजरे, उनसे बेहतर हालात में हम हैं, और अल्लाह हमें वक्त के साथ बेहतरी अता फरमाएगा। अल्लाह से ताल्लुक और कायम करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह को कभी ना छोड़ें। वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो जानता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिस शख्स में 2 खूबियां होंगी, उससे वह कभी भी मायूस नहीं करेगा, उसका इनाम हमेशा मिलेगा। वह 2 खूबियां क्या हैं? तकवा और सब्र। तकवा का मतलब है आपका अल्लाह से ताल्लुक, और सब्र का मतलब है वह बर्दाश्त जो जिंदगी में दरकार है, या सही काम करने के लिए ताकत और गलत से बचने के लिए जब्ते नफ्स। ये सब मिलकर सब्र बनाते हैं। अगर आप अल्लाह के लिए सब्र करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अपने और अल्लाह के ताल्लुक को बेहतर बनाएं और जाने कि इसे कैसे बेहतर किया जाए, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये चंद अल्फाज आपके तकलीफ को दूर करने लिए मददगार साबित होंगे।